नमस्कार साथियों, भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पिछले 1-2 माह से प्रशांत किशोर के आरोपों को झेलने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो उनको शपथ पत्र में लिखकर सच्चाई दर्शानी होगी और लोग उनसे पूछेंगे कि बताओ आपने ये अपराध किया है अथवा नहीं। लेकिन इन सब के विपरीत वो आज मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं और इस बार जो उन्होंने जानकारी लिखित में, जो बार बार वो कहते हैं मैं लिख कर देता हूं, लिखित में शपथ पत्र में दिया है, उसके अनुसार इनका नाम सम्राट चौधरी है। इनकी उम्र 56 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने PFC और कामराज विश्वविद्यालय लिखा है और दूसरा शैक्षणिक योग्यता है इनका जो दर्शाया गया है डॉक्टर ऑफ लिट और बगल में ऑनररी लिखा गया है, जिसका मतलब होता है मानद। आइए अब चर्चा करते हैं इनके ऊपर आपराधिक मामला का। जी हाँ, तो इन्होंने आपराधिक मामला भी दर्शाया है। आपराधिक मामला इनके ऊपर एक है पटना कोतवाली पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 516/2023, तारापुर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 35/2014। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटना में जो मामला चल रहा है, मतलब ये मामले का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, वह है वायलेशन ऑफ 144 CRPC का मामला और ये अंडर सेक्शन 188, 147, 149, 323, 324, 337, 338 और 353 IPC के तहत है। दूसरा मामला ACJM एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुंगेर में जो मामला है वह वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है, अर्थात ये मामला चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है। संपत्ति की जो चर्चा इन्होंने की है वह भी जान लेते हैं। नगदी इनके पास, स्वयं के पास 1,35,000 है, पत्नी के पास 35,000 और डिपेंडेंट अर्थात पुत्र पुत्री को डिपेंडेंट कहा जाता है 1,550 रुपया है। कुल मिलाकर 1,71,550 रुपया इनके पास नगदी संपत्ति है। चल संपत्ति जिसमें बैंक में डिपॉजिट, LIC, PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, SSY सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड। इनके पास एक राइफल भी है जिसका मूल्य इन्होंने 4 लाख दर्शाया है और एक रिवॉल्वर पिता के द्वारा दिया गया है और मूल्य इन्होंने 2 लाख दर्शाया है। सोना, चांदी इत्यादि ये सब कुछ चल संपत्ति में आते हैं। ये सब मिलाकर पति पत्नी बच्चे सहित परिवार में 1,98,52,854 रुपये की चल संपत्ति है, अर्थात लगभग आप 2 करोड़ इसे मान सकते हैं। अचल संपत्ति का भी इन्होंने विस्तार से ब्यौरा दिया है। कृषि भूमि तारापुर अंचल में इनके पास 862 डिसमिल है, मानिकपुर मौजा मुंगेर में 76 डिसमिल, करियो मौजा वैशाली में 191 डिसमिल है। गैर कृषि भूमि तारापुर एवं खाजपुरा मौजा में 105 डिसमिल तथा पत्नी के नाम से रेखा इनक्लेव IS कॉलोनी गोला रोड पटना में प्रॉपर्टी है।
समस्त अचल संपत्ति का मूल्य इन्होंने 9,36,20,000 रुपया दर्शाया है। इसमें इनका परिवार के मध्य बंटवारा के बाद जो भूमि मिला है वह सब भी दर्शाया गया है। अब थोड़ा जानते हैं कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में इनके परिवार के सदस्यों ने कब कब विधायक बनकर वहां का प्रतिनिधित्व किया है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से इनके पिताजी शकुनी चौधरी जी 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां से विजयी हुए। 1990 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, 1995 में ये समता पार्टी से, और फिर बाय इलेक्शन हुआ 1998 में, तो इनकी माता जी स्वर्गीय पार्वती देवी पुनः समता पार्टी से निर्वाचित हुई। और फिर 2000 में, 2005 में 2 बार चुनाव हुआ, फरवरी में और अक्टूबर में। आरजेडी के टिकट पर शकुनी चौधरी जी विधायक बने। तो देखा जाए तो 1985 से लेकर 2010 तक लगातार 25 वर्षों तक इनके पिताजी और कुछ समय के लिए माताजी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता सम्राट चौधरी जी को तारापुर का सितारा बनाएगा या प्रशांत किशोर रूपी महासागर के गंभीर आरोप रूपी ज्वारभाटा का असर भमर में उलझाकर उन्हें तारापुर के ताज से वंचित करेगा। नाम, उम्र, डिग्री विवाद के बीच 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त बताते हुए प्रशांत किशोर इसे नरसंहार की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि यह हत्यारा है और हत्यारे के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने न सिर्फ इन्हें टिकट दिया बल्कि इनके प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारापुर की जनता से यह अपील भी किया कि आप इन्हें जिताइए और मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो आज ये जानकारी थी तारापुर के उम्मीदवार सम्राट चौधरी की विस्तार से। कैसी लगी आपको जानकारी और अब आगे क्या होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वह न्यायालय में भी जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और पुराना मामला जो इन्होंने उम्र छुपाकर राहत ली है वहां पर इनके ऊपर फिर से मुकदमा चालू करवाएंगे। तो साथियों, कैसी लगी आपको जानकारी? पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि भागलपुर न्यूज़ 724 को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।